नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, चौतरफे हमले के बाद अब आरएसएस की ममता बनर्जी को कड़ी चेतावनी। आरएसएस ने बोला हमला, कहा पूर्व नियोजित हिंसा के खिलाफ सरकार तुरंत उठाए कदम। बंगाल में लगातार जारी हिंसा को लेकर बढ़ रही लगातार ममता बनर्जी की मुश्किलें और एक के बाद एक झूठ पर बुरी तरीके से घिरती हुई दिखाई पड़ रही है ममता बनर्जी। जी हां, आपको बता दें कि बंगाल हिंसा को लेकर चौतरफे हमले से बुरी तरह घिरी ममता बनर्जी की मुश्किलें अब कम होती नहीं दिखाई पड़ रही, क्योंकि अब आपको बता दें कि आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने भी ममता बनर्जी पर करारा प्रहार किया है। जी आपको बता दें कि बंगाल हिंसा को लेकर लगातार हो रही ममता बनर्जी की किरकिरी के बाद अब आरएसएस ने भी इसे पूर्व नियोजित बताया है और ममता सरकार को यह सख्त चेतावनी दी है। राज्य सरकार पर मूक दर्शक बने रहने का भी आरोप आरएसएस ने लगाया हुआ है और इसके अलावा महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि लोगों पर बर्बर हमलों के कारण आम लोगों में व्यापक भय का मनोविकार है और राज्य प्रशासनिक मशीनरी की भूमिका पूरी तरीके से निष्क्रिय हो चुकी है और वो लगातार मूक दर्शक बने हुए हैं, जो इस निष्पक्ष और अमानवीय हिंसा का सबसे जघन्य हिस्सा था। उन्होंने ये भी कहा कि ना तो दंगाइयों को किसी चीज से डर लगता है और ना ही राज्य पुलिस और प्रशासन द्वारा इस हिंसा को नियंत्रित करने के लिए कोई पहल की जा रही है। आपको बता दें कि होसबोले ने ममता सरकार से ये मांग की है कि वो हिंसा को तुरंत नियंत्रित करके कानून का एक नियम स्थापित करे और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार को प्रभावित लोगों के मन में सुरक्षा और विश्वास की भावना पैदा करनी चाहिए और उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। तो हाँ जी, आपको बता दें जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी ने बंगाल में जो लगातार हिंसा का तांडव मचा हुआ है, इसको लेकर हालांकि लगातार वो चौतरफे हमले से गिरती हुई जरूर दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन अब आरएसएस ने भी ममता बनर्जी पर कड़ा प्रहार किया है और इस पूरी हिंसा के तांडव को पूर्व सुनियोजित बताया है। आपको बता दें कि आरएसएस की भूमिका बंगाल में अहम मानी जाती है, क्योंकि आपको बता दें कि घुसपैठियों से बचाव के लिए बंगाल में आरएसएस ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी बंगाल को एक दूसरा पाकिस्तान बनाने में तुले हुई, आपको बता दें कि इससे लगातार आरएसएस ने संघ ने पुरजोर कोशिश की है कि बंगाल में भी शांति व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन बावजूद इसके आपको बताते चले कि ममता बनर्जी के गुंडे, ममता बनर्जी के संरक्षित किए हुए तमाम वो घुसपैठिए लगातार प्रदेश की आबो हवा को खराब करने में लगे हुए हैं, जिसको लेकर हालांकि लगातार ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। गृह मंत्रालय की ओर से लगातार एक्शन किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके आपको बता दें कि तानाशाह रुख अख्तियार कर बैठी ममता बनर्जी इन सबको लगातार नजरअंदाज किए हुए हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बता दें अब एक बार फिर से जिस तरीके से आरएसएस ने हमला कड़ा बोला है ममता बनर्जी पर, अब लगातार ये साफ कहना होगा कि ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होती कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। और वहीं आपको बताते चले कि महिला आयोग को भी किस तरीके से जांच करने से लगातार ममता बनर्जी रोक रही है, इसकी भी बानगी सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख रेखा शर्मा ने यह घोषणा की है कि उन्होंने अपनी पश्चिम बंगाल यात्रा के एक दिन से विस्तार से उनको मना कर दिया गया है, जो राज्य में चुनाव के बाद की हिंसा से प्रभावित महिलाओं की मदद करना चाहती थी। हालांकि इस इनकार का आधिकारिक कारण राज्य में हाल ही में शुरू किए गए आंशिक लॉकडाउन को बताया गया है। आपको बता दें इस आधिकारिक कारण का खुलासा करते हुए खुद रेखा शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए साफ तौर पर अपनी बात रखते हुए लिखा कि कल मैंने कोलकाता की अपनी यात्रा को एक दिन के लिए बढ़ा दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने मुझे नहीं भेजा और इसीलिए उन्होंने मुझे ये संदेश भेजा है। उन्होंने दरअसल वो ट्वीट मैसेज, वो व्हाट्सएप मैसेज, वो टेक्स्ट मैसेज शेयर भी किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संदेश में लिखा हुआ है कि मैं एक खुशी यात्रा के लिए यहाँ पर आई थी। एनसीडब्ल्यू प्रमुख ने साफ तौर पर कहा कि इस 2 दिनों की यात्रा में कई महिलाओं से उन्होंने हालांकि मुलाकात की है, उनकी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द देखा है और भयानक भयानक कहानियां उनके मुंह से सुनी है और इसी को लेकर लगातार उन्होंने अपनी एक दिन की यात्रा और बढ़ाई थी। लेकिन आपको बताते चले कि लगातार ममता बनर्जी एक बार फिर से अपने पुराने एक्टिव मोड में आती हुई दिखाई पड़ रही है, अपना तानाशाह रवैया दिखाती हुई दिखाई पड़ रही है और अपने गुंडों को जांच से बचाने के लिए जांच की आंच उन पर ना पड़े, इसको लेकर लगातार किस तरीके से
तमाम तरह की स्ट्रेटेजियां ममता बनर्जी लगातार बनाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। पहले लगातार गृह मंत्रालय से और दिल्ली से किसी को भी ना आने पाए, इसको लेकर उन्होंने आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट की मांग करी, तो अब लगातार वो आंशिक लॉकडाउन का हवाला देते हुए महिला आयोग को भी लगातार इस पूरी जांच करने से रोकती हुई दिखाई पड़ रही, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि ममता बनर्जी के तमाम ये सारे हथकंडे दरअसल ये बताते हैं कि कैसे ममता बनर्जी अपने खूनी खेल को छुपाने के लिए एक के बाद एक अपनी बौखलाहट दिखाती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से अब महिला आयोग को जांच से रोका गया, ये वाकई बेहद शर्मनाक है, क्योंकि चुनाव के बाद हिंसा से गुजर रही महिलाओं की शिकायतों को सुनने के लिए आपको बता दें, एनसीडब्ल्यू प्रमुख 5 मई से कोलकाता की आधिकारिक यात्रा पर थी और स्थिति को बेहतर तरीके से एक्सेस करने में लगी हुई थी। एनसीडब्ल्यू प्रमुख ने अपनी यात्रा को एक और दिन के लिए बढ़ाया था, लेकिन पश्चिम बंगाल टीएमसी सरकार की ओर से इस विस्तार को जल्द से जल्द मना कर दिया गया और इस यात्रा को करने से इनकार कर दिया गया। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बताते चले ममता बनर्जी जो तमाम बौखलाहट दिखा रही हैं और किस तरीके से ममता बनर्जी ने अपने ऑफिसर्स को भी कोई भी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपने से इनकार कर दिया था, यह भी हमने देखा था। इसका खुलासा खुद राज्यपाल ने किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे गृह सचिव ने चिट्ठी लिखी है, उन्होंने मुझे खुद बताया है कि ममता बनर्जी ने अपने तमाम बड़े पुलिस अधिकारियों से सख्त लहजे में यह कहा है कि उन्हें कोई भी रिपोर्ट पेश ना की जाए। आखिर ममता बनर्जी ये किस तरह का रवैया है? आप क्यों लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में लगी हुई हैं, जबकि इस समय आपको बंगाल हिंसा पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन बजाय इसके आप सिर्फ और सिर्फ बंगाल को जलाने में, बंगाल में खून की नदियां बहाने में लगातार श्रेय देती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि चुनाव परिणाम आने के बाद से ही लगातार बंगाल में लगातार हिंसा की घटनाएं घट रही हैं। बंगाल में अब तक आपको बता दें कि 20 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो चुकी हैं और हत्यारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता बंगाल छोड़कर आपको बता दें कि असम पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। और इस हिंसा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जाहिर की थी। लेकिन आपको बताते चले कि शर्मनाक रुख अख्तियार किए हुए ममता बनर्जी, राक्षसी रुख अख्तियार किए हुए ममता बनर्जी लगातार इन तमाम जो घटनाएं धरातल पर हो रही हैं इसको नजरअंदाज किए बैठी हैं, जो कि बहुत शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से जो घटनाक्रम पिछले कई दिनों से बंगाल में घट रहा है उसको लेकर ममता बनर्जी किस तरीके से झूठ बोलती हुई आई थी, इसकी बानगी भी हमने आपको दिखाई थी कि क्योंकि जो ममता बनर्जी खुद ये कहते हुए दिखाई पड़ रही थी कि बंगाल में किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई है, उनकी पहली प्रायोरिटी कोविड है। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने 2-2 लाख का मुआवजा घोषित किया, हालांकि इसमें भी ममता बनर्जी ने पक्षपात दिखाया था, क्योंकि अगर हम आपको बताएं कि 2015 में जब मक्का में भगदड़ मची थी तो कैसे उनके पीड़ित परिवारों को 10 लाख का मुआवजा दिया गया था। लेकिन जब यहाँ पर बंगाल में हिंदू मारे गए हैं, संघ के कार्यकर्ता मारे गए, तो देखिए कैसे पक्षपात की राजनीति करते हुए ममता बनर्जी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ 2 लाख मुआवजे देने का ऐलान किया, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन अब आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी की नीरसता को देखते हुए जिस तरीके से गृह मंत्रालय पूरे एक्टिव मोड पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यह साफ तौर पर बयां करता है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें अब लगातार बढ़ने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में संघ के कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, अब इसका चुन के हिसाब किताब लिया जाएगा। और इसको लेकर हमने आपको बताया कि आरएसएस के चीफ प्रमुख ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया साफ तौर पर दी है और ममता बनर्जी से बंगाल में कानून व्यवस्था पर कंट्रोल करने की बात कही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी शर्मनाक एक के बाद एक बयान देते हुए दिखाई पड़ रही हैं, जो लगातार वो बीजेपी पर हार स्वीकार ना करने का आरोप लगाती हुई दिखाई पड़े। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल ममता बनर्जी की ये नाकामी की तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने करारी हार का सामना किया है और जिस तरीके से ममता बनर्जी से लेकर तमाम टीएमसी के गुंडे चुनाव के दरमियान ये कहते हुए सुनाई भी पड़े थे कि चुनाव के नतीजे आने के बाद सब कुछ देख लिया जाएगा, दरअसल ये इसी का परिणाम है। जी हाँ, जिस तरीके से ममता बनर्जी को नंदीग्राम में करारी हार का सामना करना पड़ा है, वो भी अपने चहेते शुभेंदु अधिकारी के सामने, तो वाकई इससे बुरी बेइज्जती और क्या होगी। और अब इसका बदला लगातार बंगाल में आग लगा
कर लिया जा रहा है, महिलाओं के आबरू लूट कर लिया जा रहा है, मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार कर लिया जाए, जो कि वाकई बेशर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से लगातार बंगाल में जो हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही, इसको लेकर बहुत जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी नजरअंदाज इस पूरे मामले को की हुई है, इसको लेकर अब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, क्योंकि लगातार गृह मंत्रालय की जो टीम वहां पर बंगाल में पहुंची हुई है वो आज गृह मंत्रालय को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी, जिसमें साफ तौर पर टीएमसी के गुंडे के खिलाफ कई सबूत भी सामने आए, जिसको लेकर आपको बताते चले कि अब ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगना तय है, क्योंकि जिस तरीके से झूठी शपथ ग्रहण करके उन्होंने बंगाल में तीसरी बार सरकार बनाई है, यह बहुत जल्द भंग होने वाली है, क्योंकि साफ तौर पर बंगाल में अब बहुत जल्द राष्ट्रपति शासन लगने की तैयारियां की जाएंगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।